आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बैंक सखी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। आपको बैंक सखी की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आप इसको बीसी सखी न समझिएगा। बीसी सखी की भर्ती चल रही है, लेकिन मैं बीसी सखी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बैंक सखी की बात कर रही हूँ। बीसी सखी तो अपने गांव में रहकर काम करेगी और बैंक सखी बैंक में बैठकर काम करेगी, उसको बैंक में पोस्टिंग मिलेगी। तो मैं बैंक सखी की बात कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है जिसमें मैंने बैंक सखी के बारे में जानकारी दी है अभी जल्दी ही। और आज मैं आपको बैंक सखी की बताने जा रही हूँ कि भर्ती कहाँ पर हो चुकी है और किस बैंक में भर्ती हुई है, वो किस बैंक में इस समय पोस्ट है वो महिला। और आवेदन जो उसने किया था बैंक सखी का, वो ऑफलाइन हुआ था, यानी कि बीसी सखी का जो आवेदन मांगा गया था वो न्यूज़पेपर में निकाला गया था, ऐप बनाई गई थी, उस पर भर्ती हुई थी। चूँकि बीसी सखी की भर्ती यूपी में सबसे पहले फर्स्ट टाइम पर हुई है और बैंक सखी की भर्तियां बाकी राज्यों में और यूपी में कई जगह हो चुकी हैं। बैंक सखी पहले से भर्ती हो रही है। जिस तरह से बैंक मित्र होते हैं वही बैंक सखी का काम होता है, महिलाओं की हेल्प के लिए रखी जाती हैं। तो बैंक सखी की भर्तियां काफ़ी जगह हो भी चुकी हैं। तो बीसी सखी अलग है और बैंक सखी अलग है। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैंक सखी के आवेदन ऑफलाइन तो होंगे ही, चयन प्रक्रिया क्या होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी और किस बैंक में कहाँ पे भर्ती के बाद आपको जो है वो पोस्टिंग होनी है। चलिए आपको मैं बताऊंगी अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, स्किप करके बिल्कुल मत देखें, ताकि आपको इस भर्ती में नौकरी प्राप्त हो जाए। बीसी सखी के जब फॉर्म आए थे तो लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं भी हो पाई थी। पर आप लोग जागरूक हो जाइए और जब बैंक सखी की भर्ती आए तो आप उसमें ज़रूर फॉर्म भर सकें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको पहले पहले मिलती रहे। तो चलिए बताते हैं आपको। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक सखी की भर्ती में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो आप समूह से जुड़ी होनी चाहिए। और समूह से अगर आप जुड़ी हैं और प्लस आप ग्राम संगठन आपके यहाँ बना है तो ये भर्ती आपकी होगी और इसमें आपको चांस मिलेगा। प्लस आप कम से कम हाई स्कूल पढ़ी होनी चाहिए और अभी जो है वो इंटर मांग रहे हैं। पहले की जो भर्तियां थी उसमें हाई स्कूल मांगते थे और कहीं कहीं पे इंटर की जो योग्यता वाली महिलाएं हैं उनको ही ले रहे हैं। प्लस कंप्यूटर कोर्स भी ले रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है 6 महीने का या जो भी डिप्लोमा आप सर्टिफिकेट है तो आपको भर्ती में फॉर्म भरने को मिलेगा। क्योंकि बैंक में बैठकर जब काम करना होगा तो सभी काम तो कंप्यूटर पे होने, तो आपको पहले से कंप्यूटर कोर्स की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें जो है आपको बैंक में ही एक जगह दी जाएगी, वहीं बैठने के लिए आपके पास लैपटॉप वगैरह सारे उपकरण। और आपको जो है वहाँ पे समूह की हेल्प के लिए जो है बैंक में ही बैठना होगा। और इसमें जो भी सैलरी होगी वो निर्धारित जो भी होगी आपको दी जाएगी। और अभी जो है ये भर्ती जो है ये समझ लीजिए कि भर्ती एकदम से इकट्ठा एक साथ नहीं होगी जैसे बीसी सखी की हो रही है। ये जो है समूहों का और क्लस्टर बाई हर ब्लॉक में एक सर्वे होता है, उसके बाद सूची तैयार की जाती है और उस सूची को ऊपर भेजा जाता है। उसके बाद यह ब्लॉक में भर्ती आती है और उसके बाद ग्राम संगठन समूहों को पता चलती है और इसका फॉर्म जो है भरा जाता है। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा। अगर आप पास कर लेते हो तब आपको ट्रेनिंग पे जिला स्तर पे भेजा जाएगा और ट्रेनिंग के बाद ही आपकी बैंक में पोस्टिंग होगी, जो भी बैंक आपको दिया जाए, आपका क्षेत्रीय बैंक जो होगा, ब्रांच शाखा। चलिए मेरी एक जो है सब्सक्राइबर उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो इस समय बैंक सखी हैं और उनकी पोस्टिंग 2 महीना पहले ही हुई है। चलिए देख लेते हैं उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे आर श्रीवास ये लिखा हुआ है।
और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने कमेंट लिखा था कि बैंक सखी में हमारा सिलेक्शन हो गया है मैडम, लेकिन बीसी सखी में स्टैंड बाई पर नाम है, क्या उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे इनसे पूछा कि बैंक सखी या बीसी सखी, स्टैंड बाई जो है वो सिलेक्टेड नहीं है, शॉर्ट लिस्ट वाली सिलेक्टेड है, शॉर्ट लिस्ट वाली पास न हो पाई तो मौका मिल सकता है, आप एक के सहारे मत रहो। मैंने ये लिख कर भेजा क्योंकि मैं इनसे क्लियर करना चाहती थी कि इनका यहाँ पे बैंक सखी में है या बीसी सखी में, क्योंकि बहुत लोग को डाउट रहता है ना कि बैंक सखी है कि बीसी सखी है, एक ही चीज़ समझते हैं। तो इन्होंने चूँकि तुरंत ही इन्होंने फिर इसका जवाब दिया था कि हाँ मैडम, समूह पहले से बना है और हम बैंक सखी तो हैं, सिलेक्ट पहली से हैं, हम बीसी सखी की बात कर रही हैं, यानी कि ये बैंक सखी हैं और किसी का बीसी सखी में फॉर्म भरा होगा तो वो स्टैंड बाई है, तो क्या उसका हो पाएगा, यानी इन्होंने ये सवाल पूछा था। इसके बाद जब हमने इनके बारे में और पूछा कि अगर आप बैंक सखी हैं तो कहाँ से हो आप, और बैंक सखी हो फिर आपने अपना ही फॉर्म बीसी सखी में फिल किया है, तो फिर इन्होंने हमें जवाब दिया, तभी तो पूछा है ललितपुर से। देखिए यहाँ पे ये ललितपुर से हैं, साफ साफ इन्होंने लिखा है। और जो बीसी सखी शॉर्टलिस्ट थी वो ट्रेनिंग पर नहीं गई तो हमारा नाम आएगा कि नहीं। तो हमने इनको जो है फिर आंसर दिया था, 2 बार इन्होंने ये मैसेज करके पूछा हमसे, तो हमने कहा जी बिल्कुल आ सकता है, यदि आप सेकंड नंबर पे स्टैंड बाई हो तो आपको बुलाया जा सकता है। फिर हमने इनसे पूछा कि बैंक सखी की ज्वाइनिंग कब हुई आपकी और एग्ज़ाम आदि फुल बताइए, बताएंगी तो आपको वीडियो में बता सकेंगे आपके बारे में, नहीं बाकी लोग भी आपके बारे में जान सकेंगे, ताकि उनको भी विश्वास हो, आशा हो और वो भी इस प्रोसेस के बारे में जाने। तो इन्होंने मुझे जो है इसका आंसर दिया। और यहाँ पे देखिए मैं आपको भी बताती हूँ इनका आंसर, मैं आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा कि बैंक सखी की ज्वाइनिंग कब हुई आपकी और एग्ज़ाम आदि फुल बताएंगी तो आपका वीडियो में बता सकेंगे आपके बारे में। तो इन्होंने मुझे जो है जवाब में 2 बार कमेंट लिखा कि 2 महीने पहले हुई थी, ट्रेनिंग पीएनबी में कार्यरत हूँ, यानी कि 2 महीने पहले इनकी जो है ज्वाइनिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में इनकी इस समय ज्वाइनिंग है और वहाँ ये कार्यरत हैं। और उसके बाद मैंने इनसे कुछ और भी सवाल पूछे। मैंने पूछा कि बैंक सखी के फॉर्म अप्लाई कब किया था और सिलेक्शन प्रोसेस क्या थी, अभी सैलरी कितनी है, काम भी बता दें ताकि आपकी सफलता को लोग जानें और उन्हें भी आशा मिले। तो इन्होंने मुझे जवाब में कमेंट में लिख के दिया कि पहले ऑफलाइन ब्लॉक में फॉर्म भरा था, 1 महीने बाद नाम आया, 1 दिन ब्लॉक में एग्ज़ाम हुआ, फिर 10-15 दिन के बाद जिला लेवल में 6 दिन की ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग लेटर मिला था। तो देखिए मैंने इनको थैंक यू भी लिख के भेजा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनके कमेंट आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद मैंने इनसे कुछ और भी सवाल पूछे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका नाम और ये बता दूँ कि ये कहाँ से हैं, और ये इनकी सफलता जो है, इनको बहुत बहुत जो है इनको धन्यवाद करती हूँ बताने के लिए, और इनकी सफलता पर बहुत बहुत बधाई। 2 महीने पहले ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है पंजाब नेशनल बैंक में। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं, जो मुझसे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और अपनी जो है जानकारियाँ मुझसे साझा करते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो बहुत भी टैलेंटेड आप सभी लोग हैं, आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ज्ञानी हैं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेषकर जिनसे बात हुई है, रानी श्रीनिवास इनका नाम है, और रानी श्रीवास इनका नाम है। चलिए मैं इनके नाम और बता दूं कहाँ से ये हैं। तो देखिए ये हैं रानी श्रीवास ललितपुर से, बैंक सखी पीएनबी यूपी। तो यूपी के ललितपुर से जो रानी श्रीवास हैं, ये बैंक सखी पंजाब नेशनल बैंक में हैं, और इन्होंने ये कमेंट लिखकर मुझे बताया कि रानी श्रीवास ललितपुर यूपी, बैंक सखी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में। तो इनकी ज्वाइनिंग 2 महीना पहले हो चुकी है, और आप सभी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए, और मेरी तरफ से भी इनको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और चलिए इनके बारे में हम लोग और जान लेते। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि ऑफलाइन इनका फॉर्म भरा था, फिर 1 महीने बाद इनका नाम आया, 1 दिन ब्लॉक में एग्ज़ाम हुआ, फिर 10-15 दिन के बाद इनकी ट्रेनिंग 6 दिन के लिए जिला स्तर पर हुई थी। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आपकी एजुकेशन कितनी मांगी गई थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि 10th पास जो है मेरा नाम हेड राइटिंग में देने को बता रही, तो मैंने बता दिया है। तो 10 पास मांगा गया है, और कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि इंटर भी मांगा जा रहा है। कंप्यूटर, अब चूँकि पहले हाई स्कूल केवल ले लिया जाता था, लेकिन महिलाएं कंप्यूटर चला नहीं पाती थी, तो बहुत समस्या काम करने में होती थी। इसलिए अब जो भर्ती आ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर की भी मांग रखी गई है, जो कि मैंने वीडियो में आपको इससे पहले बताई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है इनसे जो भी बातचीत हुई उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और देखिए, बीसी सखी अलग है, बैंक सखी अलग है। बैंक सखी में इनकी भर्ती हुई है ललितपुर में। और इसी तरह से देखिए, एक साथ बैंक सखी की भर्ती सब जगह नहीं होगी, धीरे धीरे सब जगह अलग अलग ब्लॉक में सूची मांगी जाएगी समूहों की। और सभी समूहों की सूची, ग्राम संगठन की सूची लेने के बाद ब्लॉक में ही इसकी वैकेंसी आएगी, ब्लॉक में फॉर्म भरे जाएंगे, ब्लॉक में आपका एग्ज़ाम होगा। केवल ट्रेनिंग के लिए आपको जिला स्तर पर आरसीटी जाना पड़ेगा। तो अब देखिए कि आप सभी लोग अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, और जैसे ही भर्ती आती है आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। और बैंक में बैठकर आपको इसमें काम करना होगा। और क्या सैलरी होगी, क्या काम करना होगा, इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप उस पर जा कर के वीडियो मेरी इसके पहले वाली देख सकते हैं, और लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी को पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहले मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी को, विशेषकर रानी श्रीवास को। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में।